एनडीटीवी। वर्षों पहले की ये बात है। एक गांव में रामस्वरूप नाम का एक नव युवक रहा करता था। रामस्वरूप की उम्र अब शिक्षा लेने योग्य हो गई थी। इसी हेतु दूर जंगल से गुरु ब्रह्मेश्वर अपनी 4 दिन की यात्रा पूर्ण करके रामस्वरूप को शिक्षा हेतु लेने आए थे। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भवा। क्या रामस्वरूप तुम तैयार हो गुरुकुल चलने के लिए? जी गुरुजी, मैंने तो गुरुकुल तक जाने के लिए आपका और मेरा भोजन भी बांध लिया है। गुरुजी और रामस्वरूप गुरुकुल की ओर 4 दिनों की यात्रा पूर्ण करके पहुंच जाते हैं। रामस्वरूप के अलावा भी वहां कई विद्यार्थी रहा करते थे। रामस्वरूप बहुत लगन और मेहनत से अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया करता था। एक दिन रोज की तरह गुरुजी सभी शिष्यों को सुबह तिलक लगाते हैं और कुछ समय पश्चात रामस्वरूप के सिवाय सभी शिष्यों के तिलक सूख जाते हैं। ये देखकर गुरुजी चिंतित होकर अपनी दिव्य दृष्टि से रामस्वरूप का भविष्य देखने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि रामस्वरूप मात्र और 5 दिनों का ही मेहमान है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी और बचने का उपाय भी नामुमकिन था, क्योंकि गुरुजी ने दिव्य दृष्टि से ये देखा था कि यदि 1 लाख भूखों को मात्र 2 दिन के अंदर भोजन कराया जाए तो रामस्वरूप की जान बच सकती है। परंतु उन दिनों भिक्षा मांगकर इतना धान सब्जी एकत्रित करना और बनाना आश्चर्य था। गुरुजी चाहते थे कि वह 4 दिनों की यात्रा के बाद एक दिन अपने माता पिता के साथ व्यतीत करे। इसलिए गुरुजी ने रामस्वरूप को बुलाया। रामस्वरूप, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है। तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ और यह 10 लड्डू हैं रास्ते में खाने के लिए। रामस्वरूप गुरुजी का आशीर्वाद लेकर अपने घर जाने की यात्रा शुरू करता है और पूरे दिन चलने के बाद एक पेड़ के नीचे भोजन करने के लिए लड्डू की गठरी खोलता है कि उसे कई चींटियों का झुंड दिखाई पड़ता है जो भोजन की तलाश में भटक रही थी। अरे इतनी सारी चींटियां, लगता है भूखी हैं। यहाँ गुरुकुल में गुरुजी सभी शिष्यों को 6 माह और शिक्षा देकर अपने अपने घर जाने की आज्ञा देते हैं और खुद रामस्वरूप के माता पिता से मिलकर सांत्वना देने का मन बनाकर उसके गांव चले जाते हैं। गांव पहुंचते ही वह रामस्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बेटा रामस्वरूप, तुम जीवित हो? मेरी दिव्य दृष्टि कभी धोखा नहीं खा सकती है। आम ले लो, पक्का मीठे पौष्टिक आम ले लो। यह सुशीला है जो कई बरसों से रामपुर गांव में आम की ठेली लेकर अपना गुजर बसर कर रही है। इसके आम बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक तरह से उसे पकाती है। मौसी आम ले लो, मीठे स्वादिष्ट आम। ला सुशीला, 1 किलो आम तोल दे। भाई रामलाल, कितने आम तोलूं? सिर्फ 1 किलो। लेकिन सुशीला बहन, शायद कल मुझे ज्यादा आम की जरूरत पड़ेगी। क्यों रामलाल भाई, कोई दावत है क्या? नहीं बहन, गर्मी की छुट्टी में मेरी बहन और उनके बच्चे आ रहे हैं। अच्छी बात, कल मैं आपको दे दूंगी। आम ले लो, आम। अगले गांव पहुंचते ही सुशीला के ठेले पर कई पुरुष व महिला आम लेने के लिए पहुंच जाते हैं और वो सभी को तोल तोल कर देने लगती है और उस दिन सारे आम खलास हो जाते हैं। ये देखकर सुशीला बहुत खुश हो जाती है। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई है और सारे आम भी बिक गए हैं। सुशीला मौसी, 1 किलो आम तोल दो। राजू बेटा, आम तो खलास हो गए, मैं तुझे कल ला दूंगी। ठीक है मौसी। सुशीला खुशी खुशी अपने घर जाती है और पैसे गिनने लगती है और कहती है, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है, लेकिन आज मेरे कुछ ग्राहक बिना आम लिए वापस चले गए। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। कल से मैं ज्यादा आम लेकर जाऊंगी।
लेकिन पौष्टिक आम प्राकृतिक तरह से पकने के लिए तो समय लगेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं केमिकल डालकर पका लूंगी। और उसने केमिकल डालकर आम पका लिए और दूसरे दिन वो बेचने निकल गई। सबसे पहले ही उसे रामलाल मिल गया। आओ रामलाल, आपके बहन और बच्चे आ गए। हाँ बहन, 5 किलो तोल दो। आ राजू बेटा आ, कल तुझे आम नहीं मिले थे ना, आज ले जा। कल की तरह आज भी सुशीला के सारे आम बिक गए और वो बहुत खुश थी। और वहां रामलाल उसके बहन और उसके बच्चों को आम खिलाता है और कुछ समय पश्चात बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है। ये देखकर रामलाल बड़ा दुखी होता है। ये आम खाने के बाद बच्चों की तबीयत कैसे खराब हो गई? सुशीला ने आम में कुछ गड़बड़ तो नहीं की होगी ना? ये सोचकर रामलाल सुशीला के घर पहुंच गया। वहां सुशीला आम को केमिकल से पका रही थी। ये देखकर रामलाल बोला, सुशीला बहन, ये क्या कर रही हो? हम तो तुम्हारे आम प्राकृतिक तरीके से पका हुआ समझकर खाते हैं और तुम केमिकल डालकर हमारी तबीयत के साथ खिलवाड़ कर रही हो। मैं ये बात सभी को बता दूंगा। ये देखकर सुशीला घबरा जाती है। रामलाल को समझाने लगती है, परंतु रामलाल वहां से चला जाता है और गांव के चौपाल पर सरपंच को सारी सच्चाई बता देता है। हाय, ये मैंने क्या किया? चंद पैसों की लालच के लिए लोगों की तबीयत खराब कर दी। और अगले ही दिन जब सुशीला आम का ठेला लेकर निकली तो किसी ने भी उसके आम नहीं लिए। भाई आम ले लो। नहीं नहीं, तुम्हारे आम केमिकल से पके होते हैं, हमें नहीं चाहिए। यह बात सुनकर सुशीला को अपनी धोखाधड़ी पर बहुत गुस्सा आया। केमिकल से आम पकाने से उसके सारे ग्राहक टूट गए। अब कोई भी सुशीला से आम नहीं खरीद रहा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कर बुरा तो हो बुरा। ईमानदारी एक बहुमूल्य गुण है। हाय, मैं हूँ परी। अगर आप इसी तरह से अलग अलग कहानियाँ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।